शासन, प्रशासन और शिक्षा विभाग प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। साथ ही गांव-गांव में नए नए स्कूल का भी संचालन किया जा रहा है, जिससे शिक्षा के स्तर को उठाया जा सके। परंतु जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। नगर पंचायत टुंड्रा में स्थित सरकारी स्कूल के भवन की हालत जर्जर हो गई है, जहां बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं AKL न्यूज की खास पेशकश। बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर। बलौदाबाजार जिले के नगर पंचायत टुंड्रा के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भवन की हालत जर्जर हो गई है। स्कूल में बैठकर छात्रों के लिए पढ़ाई करना खतरा बना हुआ है। अव्यवस्था इतनी है कि 520 छात्रों से भरा यह स्कूल रसायन, जीव विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, हिंदी, संस्कृत सहित सामाजिक विज्ञान और प्रयोगशाला शिक्षा की कमी है। यही हाल जिले के कई स्कूल के हैं, जहाँ शिक्षकों की कमी है। जर्जर भवन और शिक्षकों की कमी को लेकर स्कूली छात्रों ने कई बार प्रशासन को भी अवगत कराया है, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। मंगलवार को फिर स्कूली छात्रों ने कलेक्टर से मिलकर स्कूल भवन और शिक्षकों की मांग की है। छात्रों ने मांग पूरी नहीं होने पर चक्का जाम कर स्कूल में ताला जड़ने की भी बात कही है। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को मात्र 1 महीने बाकी है। ऐसे में शिक्षकों की कमी से छात्रों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, और जब बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगी तो अच्छे परिणाम की अपेक्षा कर पाना भी मुश्किल है। सुनिए क्या कहती है छात्रा। हम लोग नगर पंचायत टुंड्रा से हैं। हमारे स्कूल पूरा जर्जर हो गया है, इसके लिए आए हैं और इतना मांग किए हैं, फिर भी हम लोगों का स्कूल को नहीं बनवा रहे हैं। 2-3 बार आवेदन भी दे चुके हैं, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं सर लोग। और हर बार आ रहे हैं, अगले बार भी कलेक्टर ऑफिस आए थे, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। और आवेदन तो दिए हैं, अब देखते हैं क्या होता है आगे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टुंड्रा। अगर जो है कि स्कूल जर्जर है तो अभी कैसे बैठते हो, कैसे रहते हो? बाहर में बैठते हैं सर, हॉल में, और पूरा छत टूट कर गिर रहा है नीचे, और वैसे हम बैठ रहे हैं। और जब उस दिन मैम पढ़ा रही थी तो उसके जस्ट बगल में ही छत टूट कर गिरा है, और ऐसे में दुर्घटना भी हो सकता है। क्या आपके क्षेत्र में विधायक विजय चंद्र हाँ, जानकारी में विधायक अवगत कराए थे? हाँ, एक बार बोले थे। अभी क्या बोला जा रहा है कलेक्टर ऑफिस में? अभी देखते हैं, बोले हैं लोग चक्का जाम करेंगे और या तो स्कूल को ताला बंद करके बाहर में बैठेंगे। लगातार बच्चों के मांग को नजरअंदाज, जर्जर भवन का जीर्णोद्धार न करना और नहीं ही शिक्षकों की कमी पूरी करना शिक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगा है। ऐसे व्यवस्था को देख स्कूली छात्र ने क्या कहा, देखिए। पंचायत टुंड्रा से हैं। हमारे स्कूल पूरा जर्जर हो चुका है। हम लोग 6 महीना पहले एक बार और आवेदन देने आए थे कलेक्टर महोदय के पास, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और सोनाखान में हम मुख्यमंत्री आए थे पूर्व, तो उसको भी आवेदन दिया था, तो घोषणा किया गया और बजट भी हो गया है। अभी से कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, और दूसरी जगह का तो स्कूल बनने का स्टार्ट हो गया है। अभी तक हमारे स्कूल का कोई नहीं बना है, और हमारे ऊपर से शिक्षा की कमी है। एक बार और आया था तो आवेदन दिया था, उसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिला शिक्षक अधिकारी पास भी बोला था, तो 1 सप्ताह में व्यवस्था करवाते हैं बोले थे, एक भी व्यवस्था नहीं करवाया गया। तो आज फिर हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आवेदन देने आए थे। कौन से विषय के शिक्षक? जीव विज्ञान, रसायन, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, प्रयोगशाला, ऐसे शिक्षा की कमी है। कितने बच्चे हैं अभी? 320 ऐसे कुछ लगभग हैं। तो इन विषयों की पढ़ाई कैसे पूरी होती है? अभी तो नहीं हो पा रही है, सर लोग करवा रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। क्या कहा गया कलेक्टर द्वारा भी? अभी देखते हैं, अब व्यवस्था करवाते हैं ऐसे बोले गए हैं, अब क्या करवाते हैं देखते हैं इस बार। कितने छात्र होंगे? अभी कितने छात्र? अभी 300 ऐसे बच्चे होंगे। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जर्जर स्कूल भवन का कब तक जीर्णोद्धार किया जाता है, और शिक्षा विभाग कब तक बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षकों की कमी पूर्ति करा पाते हैं।